सो हेलो एवरीवन, फाइनली यहाँ पर सेंट जेवियर्स कॉलेज इंटरमीडिएट सेक्शन ने आपके लंबे समय के वेट के बाद अपना 2021 का आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस डिपार्टमेंट को लेकर अपना 2021 का प्रोस्पेक्टस जारी कर दिया है। तो चलिए बिना देर किए मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन सी जरूरी बातें आपको प्रोस्पेक्टस में बताई गई हैं। इस प्रोस्पेक्टस में आपके माइंड में जितने सारे डाउट्स हैं उन डाउट्स को क्लियर किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बोला गया है ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल पास्ट कैंडिडेट्स इन क्लास 10th matriculation from JAC, CBSE, ICSE, other boards examination for the admission to intermediate arts, commerce, science for this session of 2021-2023। यानी कि यहाँ पर आप किसी भी बोर्ड से हो, जैक बोर्ड, CBSE, ICSE, आप सभी जो लोग भी 10th पास करते हैं वो लोग यहाँ के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपका जिस किसी भी डिपार्टमेंट में इंटरेस्ट हो, वेदर इट इज आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। इसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है आपका जनरल इंफॉर्मेशन। तो देखिए यहाँ पर है द एप्लीकेशन फॉर इंटरमीडिएट आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस फॉर दिस सेशन 2021-2023 कैन बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली। आप जो भी फॉर्म फिलअप करोगे वो आपका पूरा प्रोसेस जो है वो केवल ऑनलाइन होगा, पिछले साल की तरह। सेकेंड नंबर में आपका द कैंडिडेट्स मे अप्लाई फॉर मोर देन वन स्ट्रीम, द पेमेंट हैज टू बी मेड सेपरेटली फॉर ईच स्ट्रीम, यूज सेम रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर ईच स्ट्रीम टू। यानी कि आप एक स्ट्रीम से ज़्यादा दूसरे स्ट्रीम में भी अप्लाई कर सकते हो। यानी कि आप साइंस में फॉर्म भरने के साथ साथ अगर आप कॉमर्स में इंटरेस्टेड हो, आर्ट्स में इंटरेस्टेड हो, तो आप कॉमर्स में भी भर सकते हो, साथ ही आप तीनों स्ट्रीम का भर सकते हो। और आप जो एडमिशन फॉर्म फिल करने से पहले एक रजिस्ट्रेशन करते हो, आप सेम रजिस्ट्रेशन नंबर से अप्लाई कर सकते हो। बट यहाँ पर कंडीशन ये है कि तीनों स्ट्रीम के लिए आपको अलग अलग फॉर्म का पेमेंट करना होगा। उसके बाद थर्ड नंबर में है आपका द कैंडिडेट्स हु आर ऑप्टिंग फॉर साइंस शुड चूज द ईदर मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। जैसा कि आपको पता ही होगा, अगर आप साइंस के लिए ऑप्ट करते हो तो साइंस स्ट्रीम में आपको मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी में से कोई एक चूज करना होगा, आप दोनों नहीं पढ़ सकते हो। इसके बाद फोर्थ नंबर में है आर्ट्स वालों के लिए दोज हु इंटेंड टू टेक इकोनॉमिक्स एंड एज ऑनर सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन शुड ऑप्ट मैथमेटिक्स एज सिक्स्थ पेपर, एक्स्ट्रा फीस विल बी चार्ज। यानी कि अगर आप 12th के बाद ग्रेजुएशन के लिए इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहते हो तो आपको 12th में मैथमेटिक्स अपना सिक्स्थ पेपर चूज करना होगा। मैं आपको बता दूं कि आर्ट्स में हमारा यहाँ पर 12th में 5 ही पेपर पढ़ाया जाता है, लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहते हो तो आपको अपना सिक्स्थ पेपर यहाँ पर मैथमेटिक्स चूज करना होगा और उसके लिए आपको एक्स्ट्रा फीस आपसे चार्ज किया जाएगा। उसके बाद फिफ्थ नंबर में कॉमर्स वालों के लिए यहाँ पर कहा गया है द स्टूडेंट कैन टेक एंटरप्रेन्योरशिप एज 6 पेपर, एक्स्ट्रा फीस विल बी चार्ज। और जो भी स्टूडेंट्स एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं वो अपना 6 पेपर चूज कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए यहाँ पर एडिशनल फी चार्ज होगा। इसके बाद बोला गया डू नॉट पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फी डायरेक्टली, इंस्टेड पे ऑनलाइन एप्लीकेशन यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग ओनली, कैश फी पेमेंट गेटवे। यहाँ पर आपको डायरेक्ट फी पेमेंट फॉर्म के लिए पे करने के लिए मना किया गया है, इंस्टेड आपको इंटरनेट बैंकिंग यूज करना है। 8 नंबर में आपका रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली टू अवॉइड मिस्टेक्स। ओके, फिर 9th नंबर में आपका द कैंडिडेट्स मस्ट गिव द करेक्ट डेटा, इफ द कैंडिडेट्स आर फाउंड गिल्टी इन प्रोवाइडिंग डेटा ही विल बी डिस्क्वालिफाइड ऑटोमेटिकली। अगर आप कोई भी अपना डॉक्यूमेंट जमा करते टाइम कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन देते हो या फिर आपसे गलती हो जाती है तो बाद में आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। या फिर आपने अगर मार्कशीट अपना कुछ एडिट वगैरह कर बढ़ा चढ़ा कर जमा करते हो तो आपको वहीं पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 10th नंबर में द सिलेक्शन लिस्ट फॉर द एडमिशन टू इंटरमीडिएट आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द मेरिट बेसिस एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड इन 10th एनुअल बोर्ड एग्जामिनेशन। आप जिस भी स्ट्रीम में एडमिशन लेना चाहते हो उसके लिए आपका मेरिट बेसिस पर यहाँ पर एडमिशन होगा और आपके
10th के मार्क्स के बेसिस पर आपको एडमिशन दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एंट्रांस टेस्ट आपका नहीं होगा। यहाँ पर 11th नंबर में देखिए क्या बोला जा रहा है, देयर विल बी नो एंट्रांस टेस्ट दिस ईयर फॉर द न्यू एकेडमिक सेशन 2021 to 2023 ड्यू टू पैंडेमिक। आपका इस बार कोई एंट्रांस टेस्ट नहीं हो रहा है, आपका 10th के मार्क्स पर ही एडमिशन होगा, मेरिट बेस। इसके बाद 12th नंबर में बोला जा रहा है, द कैंडिडेट्स हु बिलोंग टू SC ST BC1 BC2 कैटेगरी एंड हैव अप्लाइड बेस्ड ऑन कोटा must produce their caste certificate, otherwise their admission will be rejected. There will be no changes at the time of admission and it will be remain till the course is over. They can अप्लाई एज जनरल, यानी कि अगर आप SC ST BC1 और BC2 कैटेगरी कोटा यूज करके, रिजर्वेशन कोटा यूज करके अगर आप फॉर्म भरते हो और फॉर्म में आप बोलते हो कि आप SC हो, ST हो, BC1 हो, BC2 हो और आपका एडमिशन अगर हो जाता है तो और आपको वहाँ पर फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा कि हाँ मैं SC हूँ, SC ST हूँ, BC1 हूँ, BC2 हूँ। अगर आप एट द टाइम ऑफ एडमिशन ये सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करने में फेल हो जाते हो तो आपका एडमिशन वहीं पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो बनवा लीजिए, और नहीं बनवा सकते हैं तो बेटर है कि आप वहां पर जनरल कैटेगरी में ही अप्लाई करें टिक मार के। फिर 13th में है, द क्रिश्चियन कैंडिडेट्स मस्ट प्रोड्यूस देयर बैप्टिज्म सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ एडमिशन। क्रिश्चियन कैंडिडेट्स के लिए अलग से बोला गया है कि जैसे हमारा यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट है उसी तरह उनका बैप्टिज्म सर्टिफिकेट को वहां पर जमा करना होगा। इसके बाद 14 नंबर में आपका वाइल प्रिपेयरिंग द सिलेक्शन लिस्ट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉलेज दैट इज रिगार्डिंग कैथोलिक्स SC ST BC1 BC2 एप्लीकेंट्स इज टेकन इनटू कंसिडरेशन एज वेल एज द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द स्टेट। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर हमारे कॉलेज में रिजर्वेशन सिस्टम है जिसमें कैथोलिक्स SC ST BC1 BC2 को थोड़ा प्रायोरिटी यहाँ पर दिया जाता है। 15th में द एप्लीकेंट्स with compartmental or failed in one subject having supplementary cannot apply। अगर आपका कंपार्ट लगा है और आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल होते हो तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हो। अब बात करें आपकी एलिजिबिलिटी की, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या आपके यहाँ पर कंडीशन है। तो आर्ट्स में देखिए यहाँ पर बोला गया है, द कैंडिडेट्स हु हैव एक्वायर्ड मिनिमम ऑफ 45% in each subject and 50% aggregate marks in matriculation, JAC, CBSE, ICSE. Other state boards examination may apply online forms for intermediate arts by depositing 800 through online net banking। यानी कि आपका हर सब्जेक्ट में 45% होना चाहिए और एग्रीगेट आपका सारा सब्जेक्ट का मिला के आपका 50% होना चाहिए। अगर आपका ये कंडीशन फुलफिल होता है तो आप 800 रुपये का जो फॉर्म है उसको पे करके फिल कर सकते हो। अब यहाँ पर आपका कुछ मार्क्स दिया गया है, देखिए 100 मार्क्स का इंग्लिश है तो उसमें आपका 45% और एवब होना चाहिए। हिंदी का 100 मार्क्स है तो आपका उसमें 45% एवब होना चाहिए। आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस और 7-8 में आपका जो भी होगा ऑप्शनल दिया गया है। ये आर्ट्स का था। अब कॉमर्स की बात करें तो अगेन कॉमर्स में है, द कैंडिडेट्स हु हैव 50% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड have acquired minimum of 45% in other subjects and 50% aggregate marks in matriculation, JAC, CBSE, ICSE and other state board examination may apply online forms for intermediate commerce by depositing at 800 थ्रू ऑनलाइन नेट बैंकिंग। यानी कि यहाँ पर आपका कंडीशन है कि आपका मैथमेटिक्स में, कॉमर्स वालों के लिए मैथमेटिक्स में आपका 50% मिनिमम होना ही चाहिए, बाकी अदर सब्जेक्ट्स में आपका 45% होना चाहिए और एग्रीगेट आपका मार्क्स 50% होना चाहिए। यहाँ पर अगेन सब सब्जेक्ट आपका सेम है। इसके बाद साइंस वालों का कंडीशन है, द कैंडिडेट्स हु हैव 50% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड साइंस एंड हैव एक्वायर्ड मिनिमम ऑफ 45% इन other subjects and 60% aggregate marks in the matriculation। यहाँ पर साइंस वालों का कंडीशन है कि आपका मैथमेटिक्स और साइंस में मिनिमम 50% होना ही चाहिए और इसके अलावा बाकी जो रेस्ट सब्जेक्ट्स हैं आपका उसमें आपका 45% होना चाहिए और ओवरऑल आपका एग्रीगेट जो है वो आपका 60% होना चाहिए। फॉर्म का दाम आपका यहाँ पर साइंस में भी 800 है जो आपको ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू पे करना है।
अब इसके बाद बात करें आपके इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग कोर्सेज की, तो यहाँ पर देखिए The college offers the following subjects only. The students are not allowed to take other than these subjects. The candidates are not permitted to charge their cut. The candidates are not permitted to change their subject once the admission process has been completed. Have a proper decision for opting optional subject group 3. यहाँ पर आपका सब्जेक्ट बताया गया है, पेपर आप कौन कौन से चूज कर सकते हैं। आप एक बार डिसाइड कर लेते हो तो आपको फिर चेंज करने का मौका नहीं दिया जाएगा, इसलिए आप अच्छे से विचार कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आर्ट्स में देखिए आपका 2 कंपलसरी सब्जेक्ट है। पहला आपका कोर लैंग्वेज इंग्लिश का जो आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। दूसरा आपका इलेक्टिव लैंग्वेज है हिंदी का जो आपका 100 मार्क्स का होगा। तीसरा पेपर आपका इकोनॉमिक्स है जो 100 मार्क्स का होगा। चौथा पेपर आपका पॉलिटिकल साइंस है जो आपका 100 मार्क्स का होगा। और पांचवा पेपर आपका जियोग्राफी और हिस्ट्री है और आपको जियोग्राफी और हिस्ट्री में से कोई एक पेपर चूज करना रहता है। तो जियोग्राफी आपका 70 मार्क्स का इसमें थ्योरी होता है और प्रैक्टिकल आपका 30 मार्क्स का होता है और हिस्ट्री आपका टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। तो ये आपका आर्ट्स का था। अब बात करते हैं आपके कॉमर्स की। तो कॉमर्स में आपका फर्स्ट पेपर कोर लैंग्वेज इंग्लिश है जो आपका 100 मार्क्स का होगा। अकाउंटेंसी है आपका 100 मार्क्स का। बीएसटी है आपका 100 मार्क्स का। ऑप्शनल पेपर में आपका इकोनॉमिक्स मार्क्स आपका 100 है। कॉमर्शियल अरिथमेटिक है आपका यहाँ पर 100 मार्क्स का। एंड अगेन आपका यहाँ पर एडिशनल सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप है 100 मार्क्स का, जिसका आपको फी पेमेंट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अब इसके बाद इंटरमीडिएट साइंस की बात करें तो यहाँ पर देखिए आपका फर्स्ट पेपर आपका कोर लैंग्वेज इंग्लिश है 100 मार्क्स का। फिजिक्स पेपर है आपका जिसमें आपका 70 मार्क्स का थ्योरी होगा। प्रैक्टिकल आपका 30 मार्क्स का होगा। केमिस्ट्री आपका जिसमें 100 मार्क्स का, जिसमें थ्योरी आपका अगेन 70 मार्क्स का है एंड प्रैक्टिकल आपका 30 मार्क्स का है। इसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट है आपका, दोनों में से कोई आपको एक चूज करना है। मैथमेटिक्स आपका 100 मार्क्स होगा या फिर आप बायोलॉजी चूज करते हो तो बायोलॉजी में आपका बोटैनी 50 मार्क्स का है। थ्योरी आपका 35 एंड प्रैक्टिकल आपका 15 मार्क्स का है। एंड देन जूलॉजी में आपका फिर 50 मार्क्स आता है जिसमें आपका थ्योरी 35 मार्क्स का रहेगा और प्रैक्टिकल लाइकवाइज 15 मार्क्स का रहेगा। एंड अगेन आपका चूज करना है कोई एक में आपका, जिसमें कंप्यूटर साइंस है 100 मार्क्स का, 70 मार्क्स का थ्योरी एंड 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल। इकोनॉमिक्स आपका टोटल 100 मार्क्स का एंड देन जियोलॉजी आपका 100 मार्क्स का, 70 थ्योरी एंड प्रैक्टिकल 30। अब इसके बाद डॉक्यूमेंट्स की बात करें, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विल बी रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं आपके एडमिशन के लिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, आप जब अपने स्कूल से पास कर जाओगे तो आप अपने स्कूल से जाकर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल से मिलेगा। एडमिट कार्ड आपका 10th का, मार्कशीट आपका क्लास 10th का, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको स्कूल से मिलेगा। प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपका स्कूल से मिलेगा। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप जो भी कैटेगरी से हो अगर बिलोंग करते हो इंस्टीट्यूट ऑफ जनरल तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट अभी ही बनवा लीजिए कचहरी से। फिर आपका बैप्टिज्म सर्टिफिकेट है इफ एप्लीकेबल, दिस इज फॉर कैथोलिक स्टूडेंट्स। देन आपका एट लास्ट आधार कार्ड। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, काइंडली कीप ऑल दी ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स रेडी विच आर रिक्वायर्ड एट द सेम टाइम ऑफ। यहाँ पर बोला जा रहा है कि इन सब का तो आपको जेरोक्स जमा करना है ऑनलाइन, लेकिन जब आपका वेरिफिकेशन होगा तो इन सबों का आपसे ओरिजिनल कॉपी देखने के लिए मांगा जाएगा, तो आप ओरिजिनल कॉपी भी अपने साथ रेडी रखिएगा। अब बात करें आपके फी स्ट्रक्चर की, कौन से डिपार्टमेंट में आपका कितना फी लग रहा है, तो इंटरमीडिएट आर्ट्स में जनरल BC1 और BC2 का यहाँ पर अप्रोक्स 21,000 है और SC/ST वालों के लिए यहाँ पर 20,000 है। अब बात करें कॉमर्स वालों के लिए तो जनरल BC1 BC2 के लिए वहाँ यहाँ पर अगेन 21,000 है, SC/ST वालों के लिए 20,000 है। एंड अगेन देन ISC वालों के लिए यहाँ पर जनरल BC1 BC2 में 25,000 है और SC/ST में यहाँ पर 24,000 है। यहाँ पर कुछ और इंस्ट्रक्शंस है। दोज हु इंटेंड टू टेक मैथमेटिक्स एज 6 पेपर 1000 रुपीज विल बी चार्ज्ड एज एडिशनल पेपर। अगर आप आर्ट्स में मैथमेटिक्स भी चूज करते हो, अगर आप ग्रेजुएशन में जाकर इकोनॉमिक्स पेपर चूज करना चाहते हो एज ऑनर्स, तो आपसे वहाँ पर मैथमेटिक्स मांगा ही जाएगा, तो आपको मैथमेटिक्स यहाँ पर चूज करना होगा, जिसके लिए आपको यहाँ पर 1000 एक्स्ट्रा चार्ज किया जाएगा। कॉमर्स में दोज हु इंटेंड टू टेक मैथमेटिक्स एज 6 पेपर 1000 रुपीज विल बी चार्ज्ड एज एडिशनल फीस।
तो ये आपका प्रोस्पेक्टस के कुछ इंस्ट्रक्शंस थे। जल्दी आपका फॉर्म का डेट भी निकल जाएगा। स्टे कनेक्टेड एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड स्टे कनेक्टेड। कुछ डाउट हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में पूछिए। थैंक यू।